से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। फरार मुख्य आरोपी पंकज मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। दो अपराधियों ने हत्या की थी, दुकान में घुसकर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर साहिबगंज से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कारोबारी संजीव गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। फरार मुख्य आरोपी को पंकज मंडल उसका नाम था, जिसे पकड़ा गया है। 2 अपराधियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, दुकान में घुसकर गोलीकांड को अंजाम दिया गया। अब तक 5 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। और इसी बीच रामगढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है। पतरातू में पेट्रोल पंप में चोरी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 4,80,000 रुपए की चोरी हुई थी। 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य सरगना के साथ 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। 10 मई को पेट्रोल पंप में ये चोरी हुई थी। कैश के साथ दूसरे सामान चोरी कर लिए गए थे। बड़ी खबर रामगढ़ से इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पतरातू के पेट्रोल पंपों में 4,80,000 रुपए की चोरी हुई थी। 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य सरगना के साथ 2 नाबालिग गिरफ्तार किए गए हैं। 10 मई की यह पूरी घटना जब पेट्रोल पंप पर चोरी की गई थी। के बाद इस केस में हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अभियुक्त का नाम जितेंद्र साहब है, जिसकी उम्र 41 वर्ष है और वो शाह कॉलोनी पतरातू का रहने वाला है। इसके अलावा 2 अभियुक्त और हैं, परंतु वो जो 2 अभियुक्त हैं वो जुवेनाइल है, अर्थात विधि विरुद्ध किशोर है, तो उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। और जो एक अभियुक्त है जितेंद्र साहब, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और कोडरमा से बड़ी खबर मिल रही है। हाथी ने कुचलकर शख्स की जान ले ली है, यानी कि हाथी का आतंक लगातार देखा जा रहा है। एक शख्स की जान भी चली गई। शादी समारोह से लौट रहा था वासुदेव यादव, जब हाथी ने उस पर अटैक कर दिया। बेटे और भाई की बाल बाज जान बच गई है। रेलवे ट्रैक के पास हाथी ने हमला किया था। वन विभाग ने मुआवजा राशि दी है। हाथी के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। कुछ तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन हाथी ने जिस शख्स को कुचला है वो शादी समारोह से लौट रहा था, वासुदेव यादव उसका नाम। बेटे और भाई की जान बच गई है। रेलवे ट्रैक के पास हाथी ने अचानक से हमला कर दिया। वन विभाग ने मुआवजे की राशि दी है। हाथी के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। और खबर धनबाद से, जहां के बीआईटी सिंदरी कैंपस में रैंगिंग का विरोध करने पर मारपीट की गई है, जिसमें कई जूनियर छात्र घायल हो गए। मारपीट का आरोप सीनियर छात्रों पर लगा। इस घटना के बाद बीआईटी सिंदरी कैंपस के जूनियर छात्र डरे हुए हैं। उपद्रवी सीनियर छात्रों पर कैंपस में तोड़फोड़ का भी आरोप लग रहा है। आरोप है कि जब हंगामा हो रहा था तब बीआईटी सिंदरी प्रबंधन के लोग मूक दर्शक बने हुए थे। डर से कई छात्र हॉस्टल छोड़कर भाग गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, देखरेख कर रही है। तो ये तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये हंगामा हुआ था रैगिंग के नाम पर, जब मारपीट की गई थी उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। कुछ लोग दहशत में भी है, ये देखिए तस्वीरें। उसके बाद किस तरह से आक्रोश बढ़ा, वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, लोगों के हाथों में रॉड नजर आ रही है। ये छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, बीआईटी सिंदरी कैंपस के छात्र हैं, लेकिन इनका बर्ताव देखिए किस तरह से सीनियर छात्रों ने जूनियर्स के साथ बदतमीजी की। इतना में बाहर से लड़का आया और सबको मारने लगा। और मारते मारते इतना सबको मारने लगा कि सब पैनिक हो गया, पता नहीं चला कहाँ भागेंगे। तो हाँ, टेबल चेयर जो मैच में रखा रहता वो चेयर पूरा फेंक दिया, फेंक के पूरा तोड़ दिया। फिर बाहर से पाइप, फाइबर, एल्यूमिनियम का जो रहता है पाइप, वो सब मिले। और खबर रामगढ़ से, जहां पतरातू पुलिस ने नाबालिग से रेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भीम उराव और सरबिंद उराव ने 9 मई को शादी समारोह से आई नाबालिग को बैला फुसलाकर जंगल ले जाकर रेप किया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। तो 2 आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है, जेल भेज दिया गया है। दोनों रेप के आरोपी हैं। 9 मई की यह पूरी घटना है, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर गुमला से, जहां चैनपुर के
छिछबानी में जबरन बकरी ले जाने के आरोप में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कहरू ग्वाला के घर से इब्रार खान, समीर खान, साहिल खान, आसीन खान और सद्दाम खान और रमजान मियां जबरन 6 बकरी लेकर चले गए थे। बकरी के मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। खबर रांची से, जहां सेल सिटी सोसाइटी में सड़क किनारे खड़ी कार में आग लग गई। कार में कोई सवार नहीं था। सोसाइटी के गार्ड ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो गई। कार में किसी ने आग लगाई या तकनीक की वजह से आग लगी है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कार किस तरह से बीच सड़क पर आग का गोला बनी हुई है देख पा रहे होंगे, जिसके कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल था। कार में कोई सवार नहीं था, कार खड़ी हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि कार में आग लगाई गई है या अचानक से यह आग लगी है। अब इसकी जांच की जा रही है। और राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद अब राज्य के स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक चला गया है। मामले को लेकर केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पहल की है। सरना समितियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय अनुसूचित आयोग ने चीजों पर आपत्ति जताई है। आदिवासी नेत्री गीताश्री उरांव ने उम्मीद जताई है कि आयोग की टीम आदिवासी हितों का ख्याल रखेगी। केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा है कि जब तक सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक नहीं होती, तब तक फ्लाईओवर का ना तो काम होगा और ना ही उद्घाटन। आयोग के रुख से लगता है कि सभी सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। आश्वासन दिया है कि हम लोग निश्चित रूप से इसमें जो है कार्रवाई जो है राज्य सरकार और पता करेंगे केंद्र सरकार की इसमें कितनी भूमिका है, तो दोनों से वहाँ से बात निकाल के और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मतलब निकलेगा, ये इन्होंने आश्वासन दिया है। तो इन्होंने जो शिकायत दिए हैं वो सामने आयोग ने संज्ञान में लिया है और आज हम स्थल निरीक्षण किए हैं। आज ही हम सरकार को लेटर भी भेज रहे हैं और हमारा जो कानून में जो प्रावधान है 10(8) में, उसमें लिखा स्पष्ट है कि अगर आयोग किसी तरह का अन्वेषण करता है, किसी तरह का वहाँ जांच करता है, तो उन जांच को ध्यान में रखते हुए आयोग की सरकार किसी तरह का आगे का कोई ना निर्माण ना उद्घाटन किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते जब तक ये जांच आयोग कर रही है। और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बिजली कटने की समस्या आम हो गई है। ट्रामा सेंटर में भी बिजली कट रही है। लो वोल्टेज के कारण बिजली कट रही है। हालांकि रिम्स प्रबंधन का कहना है कि इस समस्या के समाधान की कोशिश हो रही है। बार बार बिजली कटने से आईसीयू में भी अंधेरा हो जाता है, जिसका असर मरीजों के इलाज में पड़ रहा है। व्यवस्था तो है हमारे यहाँ, मगर संबंधित इंजीनियर से जो बात हुई, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसके कारण वोल्टेज लो हो रहा था, तो उसको एड्रेस करने के लिए अभी वो लोगों ने किया है उसमें काम और उसको मॉनिटर कर रहे हैं वो लोग। संभवतः ये जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी वो लोग उसको देख ही रहे हैं और जो अभी इशू था उसको उन लोगों ने एड्रेस करके ठीक कर दिया। और खबर रांची से, जहां बंगाल बेस्ड इलेक्ट्रोनो नाम की कंपनी ने बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया। कई लोगों ने 30-30 टू व्हीलर खरीदे और कंपनी को किराए पर दिया। बाकायदा इसको लेकर कंपनी ने ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट भी किया। 3 साल तक पैसे देने की बात भी कही गई, लेकिन 3 महीने में ही लोगों के करोड़ों रुपए उड़ा लिए। अब तक 300 ग्राहकों का पता चला है जो ठगी के शिकार हो चुके हैं। मामले को लेकर अरगोड़ा थाने में लिखित शिकायत की गई है। कंपनी का हेड ऑफिस कोलकाता में है, लेकिन वहां से कंपनी वाले फरार बताए जा रहे हैं। लगभग 300-400 गाड़ी ये लोग मार्केट में सेल किए, रेंट बेस बोल के कि हर महीना सबको पेमेंट आएगा, और सारा वो पेमेंट लेके वो लोग भाग गए। बाकायदा एग्रीमेंट बाकायदा आपका एग्रीमेंट है, नोटरी हुआ, सारा चीज हुआ। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। कलिका राय हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। किराएदार ने ही हत्या की थी। लोडा से सिर कुचलकर यह हत्या की गई। मकान किराया विवाद में हत्या की गई है। कलिका पर छेड़खानी का आरोप था। छेड़खानी से नाराज थे किराएदार। आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर इस समय बोकारो से, जहां कलिका राय हत्याकांड में खुलासा कर दिया। किराएदार ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। मकान किराया विवाद से में यह हत्या की गई। कलिका पर
छेड़खानी का भी आरोप था। छेड़खानी से नाराज किराएदार ने हत्या की है। आरोपी को जेल भेजने की तैयारी है। यह पाया गया कि वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका घर विगत 4-5 दिनों से खाली था। उनके बेटे एक साथ में रहते थे जो किसी बच्चों के एडमिशन के लिए वो बाहर गए हुए थे और वो अकेले ही थे पिछले 3-4 दिनों से। तो बंद था कमरा। उसमें जो घटना का जो प्रथम दृष्टया ही देखने से प्रतीत हुआ कि एक हत्या का मामला है। इसमें संलिप्तता है जो मुख्य अभियुक्त का, वो है रूना देवी। उम्र इनका तकरीबन 60 वर्ष है। पति नवल ठाकुर, वो सेम उसी बिल्डिंग में ही रहती थी ऊपर में और भाड़ेदार के रूप में रह रही थी। इसमें भाड़ेदार के रूप में और उनका काफ़ी दिनों से भाड़ा का बकाया भी चल रहा था, जिस बकाया को लेकर के बराबर जो मृतक हैं उनके द्वारा उसका मांग की। खबर जामताड़ा से है, जहां नारायणपुर प्रखंड में मदनाडीह पंचायत का जादूडीह गांव आज भी सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। वर्षों से पुल की मांग अब तक अधूरी है। बरसात का मौसम आते ही लोगों का संपर्क टूट जाता है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। जादूपुर में धर्मपुर की दूरी 200 मीटर है, लेकिन पुल नहीं होने की वजह से 7 किलोमीटर घूमकर जाने को मजबूर है। लोगों ने पुल निर्माण की मांग की, साथ ही पुल नहीं बनने पर आंदोलन की चेतावनी दी। होगा, हम लोग 7 किलोमीटर दूर से घूम के जा रहे हैं। हाँ। तो भैया इधर जाना पड़ता है मोहड़ा आगे, तब जाके हम लोग हाईवे पकड़ते हैं। सामने अगर यहाँ पुल बन जाए तो हम लोग का कम से कम 200 मीटर हाँ शॉर्ट पड़ेगा। अच्छा, ये हो जाने से हम लोग का सुविधा हो जाएगा। जैसे स्टेशन कसिया टाँड़ हुआ, धर्मपुर वाला तितरा टाँड़ वाला जाने में दिक्कत होता है, लोकल पकड़ने में। और यहाँ का लड़का लोग बच्चा लोग पार होने में दिक्कत होता है पुल नहीं रहने का कारण से। जो बाल बच्चे हैं पढ़ने के लिए जो जाते हैं, जामताड़ा जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बरसात के समय में बहुत सारे बच्चों का किताबें साइकिल बह जाती है नदी में और हम लोग के लिए बहुत सारा दिक्कत है। बहुत आदमी को आने जाने में दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द पुल। और राजधानी रांची में पीने के पानी का संकट गहराता ही जा रहा है। स्वर्ण जयंती नगर में चापाकल और बोरिंग से पानी नहीं निकलता। यहां के लोग टैंकर के भरोसे हैं। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी पानी नहीं मिलता। कई बार तो बिना पानी के ही लोगों को लौटना पड़ता है। लोगों की परेशानी पर संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की एक खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची गर्मी की तपिश झेल रही है और ऐसे में राजधानी रांची के तमाम वार्डों में जिस तरीके से पेयजल की किल्लत हो रही है उसका एक नजारा हम आपको दिखलाते हैं। हम इस समय राजधानी रांची के वार्ड नंबर 28 में हैं और मोहल्ले का नाम है स्वर्ण जयंती नगर। साईं बिहार कॉलोनी भी इसी में आता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नगर निगम की एक टैंकर यहाँ पहुंचा है और टैंकर में पानी भरने के लिए किस तरीके से बर्तन का रेला लगा है और तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी बाल्टी को लेकर यहाँ पर आए हैं और सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी अपनी बाल्टी भर रहे हैं। पानी का नगर निगम से जो सप्लाई मिलती है कि नहीं, वो सप्लाई जरूरत के हिसाब से बहुत कम पड़ता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि आदमी को रोज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, पानी के जोगाड़ में एक तो दिहाड़ी छूट जाती है और जब गाड़ी भी आती है तो मोहल्ले के आदमी अपने आप में लड़ना शुरू कर देते हैं। क्या करें, नहीं मिलता है तो आधा मिलता है, 4-5 में मिलता है, लेके आते हैं सही में, लेकिन मिलता है नहीं। हम लोग बहुत गुस्सा लगता है लेकिन फोड़ फाड़ दे, नहीं मिलता है तो हम क्या करें। हम बताइए, बच्चा लोग खाना बना स्कूल भेजे कि पानी भरे, क्या करें बोलिए। हम लोग इतना झेलना पड़ता है तकलीफ पानी का, तो हम बता नहीं सकते। घर में कनेक्शन नहीं है? नहीं, हम लोग के पास पानी की व्यवस्था एकदम बिल्कुल नहीं है। एक टैंकर पानी आता है, लोगों में आपसी आक्रोश बहुत बढ़ जा रहा है। लोग एक टैंकर पानी में पूर्ण रूप से इस गली में, क्योंकि सरकारी बोरिंग फेल है, प्राइवेट घर का बोरिंग फेल है, तो हम भी आप लोग के माध्यम से डिमांड करते हैं कि एक टैंकर में हमारे इस स्वर्ण जयंती नगर में पूरा संपूर्ण रूप से पानी घर घर नहीं पहुंच। ये नजारा जो है राजधानी रांची के वार्ड नंबर 28 का ये नजारा, बर्तन की संख्या कम से कम यहाँ पर 100 से 120 बर्तन है। नगर निगम का जो टैंकर पहुंचा है, कर्मचारी पानी भर रहे हैं और ऐसी स्थिति में कहते हैं कि पानी अगर घर में आता हो तो समझ जाइए घर में रिश्ते भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर घर में पानी नहीं आता हो तो समझ जाइए रिश्ते भी आस पास घर के अंदर मोहल्ले टोले सभी से रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। और यही नजारा राजधानी रांची के तमाम वार्डों में कमोबेश देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल